जनाब उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण देती हूँ कि अमरावती आइए, हनुमानगढ़ी पर आप आइए और वहां पर बैठकर हम साथ में आपका स्वागत भी किया जाएगा और साथ में बैठकर हनुमान चालीसा का पठन भी करेंगे। जब खुद मुख्यमंत्री थे, जब राजपाट सब चले गया, विधायक चले गए, एमपी चले गए, तो आज इन्हें राम रक्षा याद आई है। ये मौलाना को और ये जितने लोग ये बोलने वाले हैं, उन्होंने भी माथों पे तिलक लगाइए और नमाज पठन करने जाइए। जरूरत पड़ी तो ये बहन आपके स्वागत के लिए आपके माथे पे तिलक लगाएगी, उसके बाद जाकर आपने भी नमाज पढ़ना। मैं आपको इतने बताना चाहूंगी कि जनाब उद्धव ठाकरे जी जो जनाब हो गए हैं और जिस तरीके से वो नारे लगा रहे हैं राम रक्षा की, हनुमान चालीसा की, और नारे देते हुए जो आगे आजू बाजू उनके कार्यकर्ता हैं, मैं उनको इतना सवाल पूछना चाहूंगी कि जब राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठान हुआ राम जी भगवान का, तो उद्धव ठाकरे जी क्यों नहीं गए? उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तब 14 दिन जेल में यही राम भगवान जी और यही राम जी के भक्त, सबसे बड़े भक्त हनुमान चालीसा के नाम पर 14 दिन जेल में डाला गया। और 14 दिन जेल में इसलिए डाला गया कि देशद्रोह लगाया गया, राजद्रोह लगाया गया। वही जनाब उद्धव ठाकरे जी आज राम रक्षा नहीं कर रहे हैं, पक्ष की रक्षा करने निकले हैं। जब पक्ष बर्बाद हो गया, सब एमएलए चले गए, सब एमपी चले गए और बचे सिर्फ खुद और अपना बेटा, उसके बाद जाके राम रक्षा याद आई है। तो मैं जनाब उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण देती हूँ कि अमरावती आइए, हनुमानगढ़ी पर आप आइए और वहां पर बैठकर हम साथ में आपका स्वागत भी किया जाएगा और साथ में बैठकर हनुमान चालीसा का पठन भी करेंगे। जनाब शब्द तो हटाना पड़ेगा ना उद्धव ठाकरे जी का। जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार थे वो तो कब से छोड़ दिए। पक्ष बर्बाद के बाद राम जी और हनुमान जी याद आए हैं, तो मुझे लगता है जनाब उद्धव ठाकरे जी का जनाब हटने के लिए मुझे लगता है अगला जन्म लगेगा। जनाब उद्धव ठाकरे जी जो अपने पक्ष के लिए अब जाके बाहर निकले, इससे ज्यादा अगर पूरे महाराष्ट्र में वो अपने विचारों के लिए घूमते और विचारों के साथ रहते, तो आज उद्धव ठाकरे जी के नाम के आगे जनाब नहीं लगता और पक्ष बर्बाद भी नहीं होता, अपना परिवार नहीं टूटता, अपने विधायक नहीं जाते, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ के नहीं जाते। जब घर का व्यक्ति विश्वास दिखाना छोड़ देता है ना, तो जनाब उद्धव ठाकरे जी ये क्लियर हो जाता है कि आप उद्धव ठाकरे जी नहीं, जो आइडियोलॉजी बाला साहब ठाकरे जी ने आपके साथ दी थी, आज वो जनाब उद्धव ठाकरे जी हो गए, इसलिए उन्हें राम जी याद आए। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि जब जनाब उद्धव ठाकरे जी ऐसे मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र के थे, तब हनुमान जी का नाम भी नहीं चलता था जनाब उद्धव ठाकरे जी को। इतना अहंकार था जब खुद मुख्यमंत्री थे। जब राजपाट सब चले गया, विधायक चले गए, एमपी चले गए, तो आज इन्हें राम रक्षा याद आई है। तो मुझे लगता है मैं अहंकार को बहुत प्रेम से, इस देश की महिला हूं, हमारे घर में अगर कोई आता है, हमारे अमरावती में आते हैं, हनुमानगढ़ी पे आइए, हम बहुत प्रेम से उनका आदर से सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे और हनुमान चालीसा हमारे साथ बैठ के वो पठन करें। मुझे पता नहीं कौन सा मौलाना है, कहाँ से आया है, कौन से इसकी है। 8 हजारों साल पुरानी हिंदुत्व और 8 हजारों साल पुराने हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ये बोलते हैं कि वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, पर हमारे कृष्ण भगवान तो माथे पे बहुत बड़ा तिलक लगा के जाते हैं। तो मुझे लगता है ये मौलाना को और ये जितने लोग ये बोलने वाले हैं, उन्होंने भी माथों पे तिलक लगाइए और नमाज पठन करने जाइए। जरूरत पड़ी तो ये बहन आपके स्वागत के लिए आपके माथे पे तिलक लगाएगी, उसके बाद जाकर आपने भी नमाज पढ़ना। खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।